नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जब तक संसार की कामना है तब तक मन की ये मैल रस लेने नहीं देती। एक भौरे का प्रेम हो गया गोबरेला से। गोबरेला किसको कहते हैं? सावन के महीने में बरसातों में गोबर जहां होता है उसके नीचे काला काला कीड़ा अपने आप ही पैदा हो जाता है और गोबर को ही खाता है और नीचे सुराख बिल बना के उसमें रहता है, लेकिन वो देखने में भंवरे जैसा एकदम काले रंग का होता है। तो भंवरे ने उसको कहा, अरे भंवरे तू भंवरा होकर गोबर खाता है? उसने कहा, मैं भंवरा नहीं, मेरा नाम है गोबरेला। कीड़ा, रूप रंग तुम्हारे जैसा, लेकिन मैं भंवरा नहीं, मैं गोबरेला हूं। गोबर से पैदा हो तो गोबर ही खाता हूं। अरे छी छी, तू मेरे जैसा, मुझसे दोस्ती कर ले, लेकिन गोबर नहीं खाना। आओ मेरे पास, फूलों के बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, मकरंद रसास्वादन करना, इतना सुंदर मीठा शहद, दोस्ती कर ले। गोबरेले ने भंवरे से, चल मेरे साथ बगीचे में, उड़। अब उसने सोचा कि गोबर तो बड़ा आनंद आता है गोबर खाने में, पता नहीं इसका शहद कैसा होता होगा फूलों का, कभी खाए नहीं, स्वाद आए कि नहीं आए। चलो तू गोले को बना करके अपने साथ रख ले, शहद पे खा लूंगा, यदि अच्छा हुआ नहीं हुआ अपना गोबर खा के पेट भर लूंगा। जैसे हमारे भगत जी होते हैं ना, जो वैष्णव जब किसी के यहाँ शादी में जाते हैं तो अपना टिफिन साथ रखते हैं, क्योंकि वहाँ प्याज लहसुन वाला खाना नहीं, उनकी मेज पे बैठ करके अपना टिफिन खोल करके खा आते हैं और सगन पूरा देते हैं। इसी का नाम है दान। और तुम लोग 1100 का सगन देते हो, 500 रुपये का बिल बना के आते हो शादी वालों का, तो सगन कोई दान थोड़ी हो। दान तो वैष्णव करता है, खाता कुछ नहीं, लेकिन उनकी मेज पर अपना टिफिन ले जाता है, खा के चला आता है, सगन पूरा देता है, हो गया कन्यादान, शुद्ध दान हो गया। तो ऐसे इसने सोचा कि इनका खाना मेरे लायक तो होगा नहीं, पता नहीं कैसा होगा, चलो मैं अपना टिफिन साथ ले जाता हूं। तो गोबरेला ने क्या किया, गोबर का एक गोल गोल बना के मुख में दबा लिया और उड़ के चला बगीचे में। तो जब भंवरे के साथ जब वो भी गोबर उसमें बैठा फूल के ऊपर, तो लगा जब चूसने तो गोबर बीच में घुल गया, तो उसको गोबर का ही स्वाद आने लगा रस से। तो अंत में पूछ लिया भंवरे ने, कहो मित्र, अब तो कभी गोबर पे नहीं बैठोगे, अब तो फूलों के बगीचे में रहोगे मेरे साथ, मकरंद रस आस्वादन करोगे, अच्छा लगा कि नहीं? देखो कितना मीठा, कहाँ वो गोबर, कहाँ ये शहद, कैसा लगा? गोबरेला ने कहा, बिल्कुल गोबर जैसा लगा। क्या मतलब गोबर जैसा लगा? मुंह खोल के देखा तो उसके मुख में पूरा गोबर लगा हुआ था। समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं? हम लोग गोबरेला है और ये संत भंवरे हैं। नाम का रस तो लेते हो लेकिन गोबर साथ में, नाम जप का रस तो लेते हो लेकिन संसार की कामनाएं चित्त में बसी है, ये मिल जाए वो मिल जाए, मां मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी डालडा का। मां मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, शुद्ध घी का, शुद्ध डालडा, बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी, देसी घी, शुद्ध घी, शुद्ध डालडा का हलवा बांटेंगे, मां मुरादें पूरी कर दो। तो जब संसार मन में बसाए रखोगे तो नाम का रस नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो गोबरेला खूब शहद पिए, धीरे धीरे गोबर हजम हो जाएगा, फिर शहद का रस आएगा, ये रस गोबर को अलग कर देगा। इसी प्रकार से आप नाम रस ले रहे हैं लेकिन गोबर के साथ, क्योंकि हम लोग गोबरेला हैं। लेकिन घबराओ मत, खूब रस लेते जाओ, प्रारंभ में गोबर जैसा लगेगा नाम, रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, नींद आएगी, आलस आएगा, मुसीबत सी लगेगी माला करना, क्योंकि अंदर चाहता है। यही नाम का रस धीरे धीरे तुम्हारी समस्त चाहनों को मिटा देगा और कृष्ण प्रेम जगाएगा, और फिर ये नाम ऐसा होगा, अब ना ही छूटे नाम रट लागी।